अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है इन फोकस और मैं हूं फहद हुसैन। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल में एक बार फिर तपिश जो है वो हमारे सामने आ चुकी है। पिछले 2 दिन से मामलात कुछ यूं हैं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब को हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट ने ये इजाज़त दी कि वो अपने इलाज के लिए वो लंदन जा सकें। वो एयरपोर्ट पहुंचे तो उनको एफआईए ने रोक दिया और कहा कि उनका सिस्टम अभी तक अपडेट नहीं हुआ था, इसलिए उनको इजाज़त नहीं दी जा सकती। उसके बाद से आज के दिन जो है वो यके बाद दीगरे 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई। पहली हुकूमत ने की जिसमें शहजाद अकबर साहब और फवाद चौधरी साहब ने जो है वो वजूहात बताई जिनकी बिना पर उनके मुताबिक एफआईए ने जो है वो शहबाज शरीफ साहब को बाहर जाने से रोका। और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है जिसके मुताबिक शहबाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाज़त मिली, उसके ऊपर भी कुछ हद तक तनकीद तो शायद लफ्ज़ ठीक ना हो, लेकिन ये ज़रूर कहा कि वो किस तरीके से ये जो ऑर्डर है ये दुरुस्त नहीं है, इसमें किस तरीके से कमज़ोरियाँ हैं। और शहजाद अकबर साहब ने एक सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर जो है उसको भी कोर्ट किया ये साबित करने को कि अगर बेल देने के लिए एक हाई कोर्ट को ऑर्डर दे रहा हो तो उसमें जो केस की असल मेरिट्स हैं उनको सामने नहीं लाना चाहिए। बहरहाल उसके बाद हुकूमत के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपोजिशन ने, पीएमएलएन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बिल्कुल दो टोक अल्फाज में ये कहा कि जो कुछ हुकूमती वुज़रा ने और एडवाइज़र्स ने आज कहा वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है, क्योंकि उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर तनकीद की है और इसके मुताबिक जो है वो मुर्तकब ठहरते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के। अब मामला ये है कि ये इशू क्या है, इसके 2 पहलू हैं जो आज मैं अपने मेहमानों के सामने रखूंगा। एक तो कानूनी पहलू है कि क्या वाकई में ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है, यानी एक अदालती फैसले के ऊपर ये बिल्कुल सरेआम किस तरीके से सियासत हो रही है, ये कोई नया एक फ्रंट जो है वो खोला जा रहा है। पहली बात तो ये। दूसरा, इसका एक सियासी एंगल है। नाज़रीन, क्या वजह है शहबाज शरीफ साहब अगर बाहर जाना चाह रहे हैं तो हुकूमत को इतना बड़ा इशू क्या है? वो जो बार बार कह रहे हैं कि वो बाहर चले गए, वापस नहीं आएंगे, शहबाज शरीफ साहब ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं। उन्होंने अदालत में भी ये आर्ग्यूमेंट्स दिए थे कि वो किस तरीके से पहले बाहर जाकर और वापस आए, जिसकी बुनियाद पर लाहौर हाई कोर्ट ने उनको बाहर जाने की इजाज़त दी थी। तो ये सियासी एंगल, क्या सूरत हाल तब्दील हो रही है, कोई इस तरह का माहौल बन रहा है जिसमें हुकूमत वक्त को शहबाज शरीफ साहब से कुछ ख़तरा महसूस हो रहा है? ये मामला क्या है, इससे बात करते हैं। 3 मेहमान मुझे ज्वाइन करेंगे। जनाब अता तारड़ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मरकज़ी रहनुमा हैं और इस तमाम तर मामले में जो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से उसमें वो जो है वो सरगर्म रहे। वलीद इकबाल साहब मेरे दूसरे मेहमान हैं, सेनेटर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है। और नाज़रीन, दोनों वलीद इकबाल साहब और अता तारड़ साहब क्योंकि ख़ुद भी वकील हैं तो इस हवाले से मेरे ख्याल है इनकी जो राय होगी, इनका जो तज्ज़िया होगा आज, उसमें बहुत वज़न होगा। और कुछ ही देर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब कमर ज़मान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, फ्रंट लाइन लीडर हैं अपनी जमात के। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अता तारड़ साहब, बात अगर मैं आपसे शुरू करूँ, ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला उठाया गया है, ये मुझे बताइए कि इसमें आप खुद वहाँ पे मौजूद थे, जिस तरीके से एयरपोर्ट पे उन शहबाज शरीफ साहब को रोका गया, वो आर्ग्यूमेंट उन्होंने ये दिया कि जनाब ठीक है, कोर्ट का ऑर्डर तो आ गया है लेकिन हमारा सिस्टम अपडेट नहीं हुआ। ये मामला सिस्टम के अपडेट होने का है या उन्होंने कोई नई लिस्ट निकाल ली है कि जी वो ठीक है, वो ईसीएल में तो नहीं है शहबाज शरीफ साहब और ब्लैक लिस्ट में भी नहीं है, लेकिन ये एक तीसरी लिस्ट है उसमें ये आ गए हैं तो इसलिए हम उनको बाहर नहीं देने जा रही। ये क्या कोई टेक्निकल कंफ्यूजन पैदा कर रही थी एफआईए उस दिन? बहुत शुक्रिया फाद साहब, मैं बड़ा मशकूर हूँ, आपने मदद किया। देखिए, मामला सिस्टम की अपडेट का नहीं है, मामला नीयत की अपडेट का है। वो नीयत में थोड़ी खराबी थी और नीयत अपडेट नहीं हुई थी जिसकी वजह से उनको रोका गया। देखिए, जब कोर्ट के अंदर डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो कि वफाक का नुमाइंदा है, जो वफाक से इंस्ट्रक्शंस भी ले रहा है, वफाक के बिहाफ पे अपीयर हो रहा है, वफाक को बार बार कॉल करके बता रहा है कि क्या प्रोसीडिंग्स हैं, अगर मान लिया जाए कि वो कोर्ट का ऑर्डर ऊपर हुकामे बाला को कन्वे करने से कासिर रहा, तो फिर कोर्ट में 2 एफआईए की अफसरान, डिप्टी डायरेक्टर लॉ, वो मौजूद थी, उनकी कोर्ट ऑर्डर पे हाजिरी और उनके नाम भी मेंशन हैं। ये भी मान लिया जाए कि वो भी ये कोर्ट ऑर्डर कन्वे करने से कासिर रहीं, तो फिर तो देखिए ना, पूरे मीडिया ने चलाया इस बात को
एंड आई एम श्योर इनके जो ऑनलाइन सिस्टम्स होते हैं अराउंड द क्लॉक ऑफिसर्स बैठते हैं जो इसको अपडेट करते हैं या इसमें से नाम डालते निकालते हैं। अगर जुल्फी बुखारी साहब का नाम 1.5 घंटे के अंदर ईसीएल से निकल सकता है, जिसके बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स हैं, जो काबीना के पास जाता है, जो कि ईसीएल की एक कमेटी मौजूद है विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, उसके पास जाता है, तो अगर वो नाम निकल सकता है तो ये मैं समझने से बिल्कुल मेरी समझ से ये बालातर है कि शहबाज शरीफ साहब का नाम क्यों नहीं निकल सका। प्रॉब्लम ये है कि ये डिले करना चाहते थे, पॉलिटिकल गिमिक्री चाहते थे, वक्ती तौर पे एक टेक्निकलिटी को आड़े लाकर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करके ये प्रूव करना चाहते थे कि हम प्रिवेल किए हैं। तो ठीक है, अगर इस बात से इनको तस्कीन मिलती है और एक कोर्ट ऑर्डर को वायलेट करके ये समझते हैं कि वक्ती तौर पे हमने कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की है या हमने गेन किया है, तो सो बी इट। हमारे पास लीगल रेमेडीज भी मौजूद हैं। हमारे पास आने वाले दिनों में लीगल रेमेडीज के अलावा हमने देखिए इंटीरियर को इस बात से आगाह भी किया। अब कल मैं और मरियम औरंगजेब गए तो उन्होंने हमारे खिलाफ पर्चे की दरखास्त दे दी। हम पीसफुली एंटर हुए, गेट खुला था, हमारी बड़ी खातिर की एफआईए वालों ने हमें बिठाया, हमें पूछा कि जी आप किस लिए आए हैं, हम आपसे बातचीत करते हैं। तो एक झूठी दरखास्त कल दे दी। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि एफआईए फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है या वो तहरीक इंसाफ का कोई सियासी विंग है कि इस तरह यरगमाल बन के और एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना ऑपोजिशन पार्टीज को बना रहा है। तो इस तरह तो फिर अगर आप हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेंगे तो कल को एफआईए का हमें कोई नोटिस आएगा, हम फाड़ के फेंक देंगे, हम कहेंगे जी हम नहीं मानते एफआईए के ऑर्डर क्योंकि एफआईए पॉलिटिकल गिमिक्री कर रही है। ठीक, लेकिन इसका जरा थोड़ा सा मैं इसको एस्टैब्लिश कर लूं। वलीद इकबाल साहब, देखिए मैं अभी उसके जो उसका सियासी पहलू है, जो सियासी नियत का जो जिक्र कर रहे हैं अता तारड़ साहब, मैं उस पर आता हूं। लेकिन देखिए आप खुद प्रैक्टिस करते हैं वलीद इकबाल साहब, कोर्ट में हाई कोर्ट का ऑर्डर है और उस ऑर्डर में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब को ये इजाज़त है कि वो बाहर अपने इलाज के लिए जाएं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं शहजाद अकबर साहब और फवाद चौधरी साहब, उसमें वो जो ऑर्डर है उसके ऊपर वो कुछ में से कुछ कमजोरियां निकालते हैं। लेकिन अपील जब भी आप करें और अपील में जो कुछ हो वो तो बात की बात है। उस वक्त ऑर्डर था कि शहबाज शरीफ साहब को जाने दिया जाए और वो ऑर्डर जो है वो डिफाई हुआ। ये जरा मुझे एक्सप्लेन करें कि ये जो अता तारड़ साहब की लॉजिक है इसमें क्या कमजोरी है। देखिए जी, आपने भी जिस तरह कहा कि उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है और वो कोई गिमिक्री है या नहीं है, उस पर मैं बाद में आऊँगा, क्योंकि आपने भी कहा बाद में आप उसको छेड़ेंगे। अगर आप कानूनी बात कर रहे हैं और आपने अपने इंट्रोडक्शन में या तमहीद में भी ये बात की कि बकौल इनके PMLN के लीडर्स जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में की है, उन्होंने कहा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कोर्ट का ऑर्डर है और उसके बावजूद उनको जहाज़ पे नहीं बोर्ड करने दिया गया और रवाना होने दिया गया। क्या ये नाफरमानी है और क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है? और फिर दूसरा कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़ैसले के ऊपर गुफ्तगू की गई है और क्या वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में आती है या नहीं। अच्छा जी, पहला जो इसका है एस्पेक्ट कि जी जो अदालत ने फ़ैसला या हुक्म जारी किया कि जी उनको जाने दिया जाए, वो हुक्म जिस तरह आज शहजाद अकबर साहब ने डिस्क्राइब किया है, उसका जो मखसूस हिस्सा है, जो उसका ऑपरेटिव पार्ट जिसको कहा जाता है, जो वो हुक्म का मतन है, वो ये है कि जी मियाँ शहबाज शरीफ या पटिशनर का नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट पे तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि एक ब्लैक लिस्ट पे हो, और अगर उस ब्लैक लिस्ट पे ऑलरेडी है तो फिर उनको जो है उसके बावजूद जो है जाने दिया जाए। अब शहजाद अकबर साहब ने ये बताया है और सिस्टम अपडेट जो है उसको मैं यही समझता हूँ कि जी कोर्ट ने अगर ऑर्डर किया है और ये उसका मतन है तो उसके मुताबिक जो है उनको लिस्ट या जाने की इजाज़त वाला स्टेटस उनका सिस्टम में होना चाहिए था, वो नहीं था, जिसको शहजाद अकबर साहब ने एक्सप्लेन किया है कि एक बिल्कुल अलहदा ब्लैक लिस्ट नहीं, क्योंकि इस कोर्ट का ऑर्डर ब्लैक लिस्ट के बारे में है। एक दूसरी लिस्ट है जो कि बाकायदा इदारों की सिफारिश पे और रिकमेंडेशन पे लोगों को ट्रैवल करने से पाबंद किया जाता है कि वो इजाज़त उनको नहीं होती, और उस लिस्ट को PNIL कहा जाता है, और वो है प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट। और ये कोई ऐसी वैसी कोई विम्सिकल किस्म की लिस्ट नहीं है, ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के उसके जिसका किसी को नहीं पता। यानी ये जो या तो ये उस वक्त इसका ये नहीं होना चाहिए था वलीद इकबाल साहब, ये उस वक्त नहीं, देखिए ये नहीं होना चाहिए था कि उस वक्त कहा जाता कि जनाब ये बाहर नहीं जा सकते।
अदालत में? हाँ जी, देखें बात यह है कि उस वक्त मैं अदालत की कार्रवाई पे भी आता हूँ, लेकिन मैं इस जुमले को मुकम्मल कर लूँ। ये कोई ऐसी वैसी लिस्ट नहीं है जिस तरह आप कह रहे हैं किसी को पता नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की डिलिबरेशंस का एक फैसले का सब्जेक्ट मैटर रह चुकी है। तो इस अमर के पेश नज़र ये नहीं कहा जा सकता कि किसी को मालूम नहीं। सुप्रीम कोर्ट तक उस लिस्ट के वजूद के ऊपर जो है वो बहस और डिलिबरेशन हुई है और उसके बाकायदा SOPs हैं। तो वो अलहदा से हम तफसील उसकी मैं बयान कर दूंगा। अब कोर्ट में ये बात क्यों नहीं की जा सकती थी? मैं कोर्ट की जरा कार्रवाई कर लूं। हाँ जी जी, वली साहब, लेट मी कम बैक। कार्रवाई का मैं सिर्फ एक दो कर लें जी प्लीज। कोर्ट की कार्रवाई तो आ गई ना सामने, वो कार्रवाई तो सामने आ गई। देखिए मैं नुक्ता जो समझना चाह रहा हूं कायरा साहब। नहीं जी, मैं सीरियसली एक सेकंड फाद साहब ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है। मैं सिर्फ आपको ये 2 जुमलों में कर दूंगा। आप कह रहे हैं कोर्ट में ये बात कर दी जाती। मैं कोर्ट की कार्रवाई आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, वो शाया हो चुकी है, अखबारों में, टीवी पे आ चुकी है। बार बार वो कहते रहे वकील जो हैं वफाक के कि जी मुझे इंस्ट्रक्शंस लेने दें। कोर्ट ने कहा जी फिर ले इंस्ट्रक्शंस। उन्होंने कहा जी छुट्टी हो चुकी है, जुमा का दिन है, सब लोग जा चुके हैं, मैं इंस्ट्रक्शंस नहीं ले सकता, आप ईद के बाद रख लें। कोर्ट ने कहा नहीं, मैं 2:30 बजे रख रहा हूं, जज साहब ने कहा, और 2:30 बजे शहबाज शरीफ साहब को बुला लिया। तो इनको तो इंस्ट्रक्शंस लेने की मोहलत ही नहीं थी वकील के पास, वो क्या बयान देते वहां पे, ये मैं कहना चाह रहा था। नज़ीम, ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक लेते हैं और जब वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। नाज़ीम, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा कायरा साहब, ये कानूनी बात तो हम कर रहे हैं, आप भी जाहिर बात है सूरत हाल को बड़ी करीब से देख रहे हैं। मुझे ये समझाइए, देखिए एक तो कोर्ट ऑर्डर है, एक कोर्ट ऑर्डर की एक स्पिरिट होती है। अब एक अगर आप देखें कि यानी आप जितनी करीब से आपने रियासत को और हुकूमत को देखा है, शायद जितने इस वक्त हम चारों हैं, हम में से सबसे ज़्यादा आपने देखा है, ये किस तरह का निज़ाम है कि एक ECL है, एक ब्लैक लिस्ट है जिसका हमें नहीं पता होता, अब ये एक नई लिस्ट है PN जो भी उसका नाम है। ये रियासत ने कितनी लिस्टें बनाई हुई हैं और उसमें मेरा या आपका बहैसियत सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हमें कुछ नहीं पता कि हमें किस वक्त रियासत ने किस लिस्ट में डाला हुआ है और कब हमें जाने से रोक दिया जाएगा। ये ठीक है ये निज़ाम? फाद साहब, बड़ा ये बदकिस्मती है कि वलीद इकबाल साहब वो कहते हैं ना, नानकियों दादकियों वकील ने तो बड़े तगड़े वकील ने, शी नोज एवरीथिंग, लेकिन अपनी अपनी जमात को बैठ के हमें डिफेंड करना होता है, हमारी मजबूरियां होती है। अदालत के अंदर एक केस लगा, अदालत ने उस पर जल्दी की नहीं की, अदालत की उस जल्दी को आप क्या ताबीर कर सकते हैं, उसके ऊपर आपके वज़रा ने बातें की हैं, हो सकता है उन बातों में जान हो सकता है ना हो, लेकिन वो एक अलग बहस है। अदालत का कंडक्ट क्या है अलग चीज है, लेकिन किसी एक को अदालत के कंडक्ट से अगर एतराज भी है तो इवन देन अदालत का हुक्म जो है वो फाइनलिटी है, अनलेस के वो ऊपर अपील नहीं हो जाता, ये यहीं इंटर कोर्ट अपील नहीं हो जाती। तो बड़ा वाज़ेह है ये जो था ना जी कि हमें कोर्ट का ऑर्डर नहीं मिला, ये उस दौर की बातें हैं जब ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नहीं थी और उस वक्त से ये चलता आ रहा है कि हमें ऑथेंटिफिकेशन मिलनी चाहिए। यहाँ तो बड़ा सिंपल इशू है, वहाँ नैब के वकील भी थे, वहाँ गवर्नमेंट के सरकारी वकील एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब थे, डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो भी थे वो मौजूद थे। बड़ी बहस हुई और उन्होंने उस वक्त ये नहीं कहा कि इनका नाम किस लिस्ट पे है, जिस लिस्ट पे उनकी इतला के मुताबिक था उन्होंने उसको बयान कर दिया कि हमारी इतला के मुताबिक ये फलां लिस्ट पे है। अदालत ने हुक्म दे दिया और उसके साथ जो आज अखबारात पे रिपोर्ट हुआ उस पर अदालत ने कहा कि बल्कि उस पर चीजें सिर्फ इजाजत से बियॉन्ड भी गई है अदालत, और उन्होंने कहा कि इन्होंने इनके जिम्मे कोई प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है जो उन्होंने नॉन मीन से ना ली हो, इस तरह की कोई बातें उन्होंने वो भी लिखी है जो मीडिया में रिपोर्ट हुई। लेकिन वो एक अलग बहस है। जजमेंट कोर्ट ने यह दे दी कि इनको बाहर जाने के लिए 8 हफ्ते की इजाजत है। अब वो फौरी तौर पे अटॉर्नी जनरल या डिप्टी अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल जो भी वहां पेश हुए, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इट इज द गवर्नमेंट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय देम। अगर अदालत ने उनको टाइम नहीं दिया फिर भी अदालत का हुक्म फाइनल। अदालत को टाइम देना चाहिए नहीं देना चाहिए ये एक बहस है, आप इस पे कीजिए बहस, इसके अप्रोप्रिएट फोरम मौजूद हैं, आप अपीलेट फोरम पे चले जाइए। लेकिन अगर अदालत ने हुक्म दे दिया तो आपने मानना है। शहबाज शरीफ साहब को क्यों बाहर नहीं? अच्छा, दूसरा ये जो है ना जी, जो नई लिस्ट का कह रहे हैं, जहां तक मैं समझा हूं
गवर्नमेंट ने कोई लिस्टें, वही लिस्टें हो सकती है, नहीं तो ECL है, एक ब्लैक लिस्ट है, जिस लिस्ट का आप जिक्र कर रहे हैं मैंने नहीं सुना, आइडेंटिफिकेशन लिस्ट। इसका मतलब है कि कोई अफगानी है, कोई बंगाली है, यानी जिस बंदे की आपको नेशनलिटी पे कोई डाउट है और वो पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट पे प्रवास करना चाहता है, तो उसको आपने आइडेंटिफाई करने के लिए रोका हुआ है, उस लिस्ट के अंदर नाम रखा हुआ है कि जब तक इसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो जाती इस बंदे को बाहर नहीं जाने देना। तो ये तो एक और चीज है। शहबाज शरीफ साहब उस जुमरे में अगर आते हैं तो वलीद साहब बेहतर जानते हैं, मेरी नजर में तो नहीं आते। रही बात शहबाज शरीफ साहब से मेरे 500 इख्तलाफ, मैं छोटी सी बात साहब, मेरे 500 इख्तलाफ हो सकते हैं। उन्होंने अगर अपने भाई साहब की गारंटी दी थी और वो मियां साहब वापस नहीं आए तो गवर्नमेंट का हक बनता था, गवर्नमेंट उसको इशू को एजिटेट करती है उस अदालत में कि आपने पर्सनल गारंटी ली थी, इन्होंने भाई साहब को वापस नहीं ला रहे, तो ज्यादा वही फोरम, और तो फोरम कोई नहीं है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब बतौर चीफ मिनिस्टर इस मर्ज का शिकार थे, बाहर जाते रहे हर साल 2-3 दफा, मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, सारा मुल्क जानता है। वो लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौर पे भी जाते रहे, वो अदालत से इजाजत लेके भी जाते रहे जब उनको बैन किया गया बाहर जाने उनको, और वापस भी आते रहे, और अब भी वो बीमार है। बिल्कुल। और ऐसे मर्ज के कई लोग हैं। अब आगे कहानियां हैं कि जी पाकिस्तान में उन्होंने ऐसा अस्पताल नहीं बनाया। अच्छा जी, बनाया या नहीं बनाया ये गलत, बिल्कुल ठीक है। वो पाकिस्तान में बड़े कमाल लेकिन इश्यूज में के अस्पताल है, बड़े कमाल के स्कूल है, लेकिन इशू असल में लोग इलाज भी कराते हैं, पढ़ते भी हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरी आखिरी गुजारिश, लेकिन जो बात यह है कि अदालत की कंटेम्प्ट की जाए, तो वो ये इस गवर्नमेंट के लिए कौन सा बड़ा मसला है, रोज कंटेम्प्ट करते हैं, इनको कुछ कहना किसी ने है नहीं। जिस तरह की बातें वज़रा कर रहे हैं, अगर कमर ज़मान ने की होती तो हम पे तो अभी तक नोटिस हो चुके होते। बिल्कुल बिल्कुल। अता तारड़ साहब, अब देखिए इशू ये है, ये बात तो बिल्कुल मेरे ख्याल में इसमें तो मुझे भी कम से कम कोई एम्बिग्विटी नजर नहीं आ रही कि अदालत के फैसले से आपको 1000 इख्तलाफात हो सकते हैं, और वो इख्तलाफात का अगर आपने कुछ अजाला करना है तो आपके पास एक एवेन्यू है कि आप जाएं, आप अपील दायर करें और कोर्ट से कहें कि जनाब आपका जो ओरिजिनल फैसला था उस पर मुझे नहीं हो जाता ना। बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि जनाब ये चाहे वो टेक्निकलिटी पर हो कि हम इस वक्त कोर्ट का जो फैसला है उस पर हम अमल दरामद नहीं करेंगे, ये वाकई में एक बड़ा डेंजरस प्रेसिडेंट जो है वो सेट करा। लेकिन अता तारड़ साहब, अब देखिए ऑप्शन क्या है, ईद की छुट्टियां आ गई हैं, अब मुझे नहीं पता कि ये जो आप नियत की बात कर रहे थे, ये टाइम इस तरीके से किया गया कि जनाब ईद की छुट्टियां आ जाएं तो फिर वो इतना लंबा गैप आ जाए। अब आपके पास क्या ऑप्शन है? क्या अदालत आपको फौरी तौर पर कोई रिलीफ दे सकती है इस हवाले से, या FIA से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर मियां शहबाज शरीफ साहब को अब इंतजार करना पड़ेगा जब तक तमाम तर छुट्टियां खत्म नहीं होती और फिर दफातर नहीं खुलते और फिर मामूल जिंदगी शुरू नहीं होती? ऑप्शन क्या आपके पास है? साहब देखिए, पहली बात तो ये है कि FIA को इस पे अमल दरामद करना होगा। अगर वो नहीं करते तो ये ट्रेंड जो सेट हो रहा है ना कि आप अगर अपील में जाना चाहते हैं किसी अदालती फैसले के खिलाफ, तो आप जो नीचे वाली अदालत है उसके फैसले पे अमल दरामद वो रोक दें। ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है। ये ला कानूनियत और एनार्की की तरफ आपकी सोसाइटी को लेके जाएगा। यानी आज मेरा कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो आपके साथ, आपके हक में ऑर्डर आ जाए तो मैं स्टेट को रुकवा दूं कि जी वो आपके हक में ऑर्डर एग्जीक्यूट ना करे जब तक मैं अपील में नहीं चला जाता और मेरी अपील फाइनलिटी अटेन नहीं कर जाती। ये एक नई मंतक है, ये पहले कभी देखने में नहीं आई। लेकिन अब करेंगे क्या? कि मेरे पास देखिए, हमारे ऑप्शन क्या है आपके पास? अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमारे पास 2 ऑप्शन है। देखिए, FIA का जो ये सेक्शन है जो इन लिस्ट से डील करता है, जैसे मैंने अर्ज किया वो राउंड द क्लॉक खुला है, वो बंद नहीं है, तो मंडे को वो खुला होगा। हम अभी FIA का हमारे पे पर्चा देने के चक्रों में है, ये दे दें। और जितना झूठ बोला गया है, मैं तो FIA मैं समझता हूँ कि एक बदतरीन इदारा है जिसने इतना झूठ लिखा, उसमें अंग्रेजी लिखने के चक्कर में हमें इन्वेडर डिक्लेयर किया गया। मुझे नहीं पता था फादसा दैट आई एम सो मच ऑफ एन इन्वेडर दैट आई हैव इन्वेडेड द FIA। बहरहाल वो जिस अफसर की अंग्रेजी उसने सीखी होगी, उसने लिख दी अंग्रेजी के शौक में। मगर बात ये है कि ये FIA से हमें तवक्को कोई नहीं है, मगर FIA को मैं आपके शो की तरफ से बता देना चाहता हूँ, आप झूठ बोल लें, आप मकारी कर लें, फरेब कर लें, वाजिद ज़िया साहब आपको ये नाम निकालना होगा। आप जितने मर्जी क्लोज हैं इमरान खान के, आप उसके मंजूर नजर हैं, वो आपको सर पे बिठाता है, आप उसकी आंखों के तारे हैं, आप लाडले हैं, आपको ये नाम निकालना होगा। आप नहीं निकालेंगे। फाद साहब मैं छोटी सी गुजारिश जी,
हम कंटेम्प्ट में जी जाएंगे। कह रहे साहब वेरी ब्रीफली, पर मैं जरा वलीद साहब से पूछना चाहता हूं कि देखिए, गुजारिश सियासी है, एंगल पे आना चाह रहा हूं। ईद के दिन असल मसला ये है 10वीं मुहर्रम वाले दिन, अता साहब एक सेकंड, मैं तारड़ साहब की इवन अता साहब एक मिनट बात सुन लूं। ईद वाला दिन हो, 10वीं मुहर्रम हो, हुकूमत का कोई ना कोई इंचार्ज ऑफिसर, अदालत के अंदर जज बैठा होता है, एक ड्यूटी जज जरूर होता है। सारा थाना चला जाए, थाने में कोई ना कोई ड्यूटी वाले लोग मौजूद होते हैं। आपके सरकार में आज गवर्नमेंट को अगर इमरजेंसी में कोई ऑर्डिनेंस जारी करना पड़े तो सर्कुलेशन में हो सकता है। अदालती हुक्म के ऊपर अमल दरामद करना है, अगर वजारत दाखिला ने करना है, वजीर साहब की इसमें जरूरत नहीं होती क्योंकि मुतल्लिका सेक्रेटरी मौजूद है, वो नहीं है तो एडिशनल सेक्रेटरी है, कोई ना कोई इंचार्ज ऑफिसर होता है। हुकूमत के काम रुका नहीं करते, और अगर गवर्नमेंट डिफाई करना चाहे तो वो और बात। सॉरी, अच्छा मैं ऐड करता चलूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अता तारड़ साहब नोट कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए बात ये है, मुझे अब समझ आई है कि ये इन्होंने क्यों डिफाई किए कोर्ट के ऑर्डर्स, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के 3 मेंबर फुल बेंच का फैसला आया कि शहबाज शरीफ साहब के असासों वाले केस में कोई करप्शन नहीं है, कोई रिश्वत नहीं है, कोई किकबैक नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, कोई टीटी नहीं है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, कोई बेनामी नहीं है। ठीक है, उसके रिएक्शन में आई है। ठीक है, फैक्ट पे वो फैसला आया, उसकी वलीद साहब मिटाने के लिए काम किया गया। ठीक, क्या खतरा है? क्या आपको लग रहा है कि शहबाज साहब को गेम उल्टाने वाले हैं गवर्नमेंट की? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, और मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। मैं सिर्फ ये अर्ज कर दूं, बहुत लंबी बहस अभी हो गई है कि क्या ये जो इक़दाम गवर्नमेंट का है ये नाफरमानी है, अदालत के हुक्म की डिफारेंस है या नहीं है। इसमें जिसमें अंग्रेजी में कहते हैं, इसमें कानूनी बारीकियां हैं, और इसमें नुआंस, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये सीखला है। इसका फैसला कोर्ट को ही करने दें। ये लेकिन जरा सियासी एंगल पे आ जाए ना। हाँ ठीक है, ये कंटेम्प्ट मूव कर, ये उनका हक है। मैं ये कह रहा हूँ कि कंटेम्प्ट मूव करें, इसका हक है। आप और मैं इस फोरम के ऊपर ये नहीं डिसाइड कर सकते चलो ठीक है, ये नाफरमानी है या नहीं। ठीक है, और दूसरा ये भी लास्टली जो वैसे उस पर तबसरा किया गया फैसले पे, कंटेम्प्ट के कानून में एक्सेप्शन होती है फेयर कमेंट, वो भी बहस यह है कि फेयर कमेंट है या नहीं है, वो भी अदालत फैसला करेगी। मैं इसके पोलिटिकल उस पर आ जाता हूँ। जी देखें, गवर्नमेंट खतरा क्या है? ठीक है, गवर्नमेंट ये क्लियरली महसूस करती है कि मियां शहबाज शरीफ साहब का मेडिकल ग्राउंड से बाहर जाना नामुनासिब और नाजायज है, और पॉलिटिकली और कोई, और जो पस मंजर में ये चीज है कि जी वो गारंटर हैं अपने बड़े भाई साहब के, जिनको 50 रुपए के स्टैंप पेपर पे उन्होंने कहा कि जी मैं वापस लेके आऊंगा, वो जब वो नहीं ला सके तो उसके ऊपर भी कोई एतबार नहीं किया जा सकता कि जी मैं जाके वापस आ जाऊंगा। उसके अलावा कोई खतरा नहीं है। हमने अवाम को जवाब देना है भाई, वो खतरा है कि जी पहले एक भाई गए, वो नहीं आया, दूसरे गए, वो भी नहीं आएंगे। ये सारा, और ये पैसे अदालत से तो फैसला आ गया है। आज फवाद चौधरी साहब ने कहा now the government cannot be judgmental, they can be appellate in higher court। वही तो कह रहा हूँ जी, अदालत गवर्नमेंट की, वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ। मैं पहले इसीलिए मैंने सवाल के पहले हिस्से में, जवाब के पहले हिस्से में ये कहा था कि जी ये नाफरमानी है या नहीं है, ये कंटेम्प्ट है या नहीं है, इसका फैसला अदालत को करने दें। इसमें कानूनी बारीकियां हैं, और बाकी बात जो है गवर्नमेंट नहीं जाना उनको चाहती कि वो जाएं, और ठीक है, गवर्नमेंट अपने इख्तियारात गवर्नमेंट के लामहदूद नहीं है, उन्होंने जो पढ़ लिख कर वहां भी गवर्नमेंट के पास भी। लेकिन देखिए वली साहब, अगर देखें कल परसों नहीं गए ना, अगर कल या परसों नहीं जा सके शहबाज साहब, वो 2 दिन बाद चले जाएंगे, वो 4 दिन बाद चले जाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर तो आ गया है। तो फिर इशू क्या है? यानी 2 दिन बाद जाएं, 4 दिन बाद जाएं, या वो पहले जाएं, उससे गवर्नमेंट का जो ये मौकफ है कि जो उन्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस मौकफ को तो अदालत रद्द कर चुकी है। वलीद साहब, वो हर लीगल ऑप्शन, गवर्नमेंट अपनी हर लीगल ऑप्शन का हक जो है वो महफूज रखती है, और जो पहला अवेलेबल वर्किंग डे होगा, गवर्नमेंट इस फैसले के खिलाफ अपील करना चाहती है। क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के जो ये यहाँ मेंशन किया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच में 3 जजेस, उन 3 जजेस में भी, और जो एक पहले बेंच में डिसेंटिंग जज थे, जो डिवीजन बेंच के 2 जजेस का बेंच था, गुराल साहब, जस्टिस गुराल साहब, वो 4 जजेस मुत्तफिक हैं बेल के मामले में। पहले बेल हुई ना, और बेल के बाद उन्होंने रिट की कि मुझे बाहर जा दिया, मेडिकल ग्राउंड नहीं, वो उनको अलाउ। 4 जजेस के फैसले में सिंगल जज का तजाद आ रहा है, उस पर गवर्नमेंट अपील करके, गवर्नमेंट महसूस यही करती है कि अपील करके 1 मिनट के अंदर स्टे मिल जाएगा, होगी ना वली साहब, सस्पेंड हो जाएगा ऑर्डर, ये वार्निंग ऑर्डर सस्पेंड हो जाएगा, और 3 दिन बाद नहीं। लेकिन जब वो होगा सो होगा ना, अभी तो नहीं हुआ।
नहीं, तो अभी गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया है वो ये तो बड़ा डेंजरस है। वो उनको रोकना, गवर्नमेंट का मौकफ यही है कि फाद साहब को रोकना। वो गवर्नमेंट साहब, मैंने वलीद इकबाल बड़े जोर से बोलने वाले आदमी है, बड़े पढ़े लिखे आदमी है और बड़े क्लैरिटी से बोलते हैं। मैंने वलीद को कभी, माजरत चाहता हूँ वलीद साहब, मैंने वलीद को कभी इतना बेबस नहीं देखा आर्गुमेंट करते हुए। नहीं जी, मैं बिल्कुल बेबस नहीं हूँ, मैं कंप्लीट, ये बात बड़ी वाज़ेह है। गवर्नमेंट के स्टैंड से नहीं चले, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि गवर्नमेंट को करने वाले, यू आर नॉट अ कोर्ट ऑफ लॉ, आप कोर्ट ऑफ लॉ नहीं, आप क्यों फैसला करना है कि नाफरमानी हुई है कि नहीं हुई? गवर्नमेंट कह रही है नाफरमानी नहीं हुई है। वलीद साहब, मैं नाफरमानी नहीं कर रहा जी, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा है जो रोका गया है। नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा जी, मैं कोई ऐसी आपकी नाफरमानी नहीं कर रहा। मैं नहीं कह रहा कि कोर्ट की नाफरमानी का फैसला मैंने करना है, वो उसी अदालत ने करना है। सवाल यह है कि अगर हुकूमत इस फैसले पे अमल दरामद करना चाहे तो उसके लिए मुतलका फोरम्स पे जाके इसको क्लैरिटी कराना और वजारत दाखिला से उनको हुक्म दिल जाना, ये टेलीफोनिकली आर्डर होते हैं। हम हुकूमतों में रहे हैं, जब करने होते हैं तो अदालतों के फैसले फोन पे अमल दरामद होता है। जी खैर साहब, बात मुकम्मल करें। मैं गुजारिश कर रहा था कि जब गवर्नमेंट ने फैसले करने होते हैं, अमल दरामद होता है, तो फिर आप टेलीफोनिकली भी पूछ लेते हैं, एडवाइस ले लेते हैं, और लोग मौजूद होते हैं जी, वजीर साहब बाहर हैं, वजीर आजम बाहर है, पीछे लोग मौजूद हैं, टेलीफोनिकली आप उनसे एडवाइस ले लेते हैं। फाइलों पे लिखा जाता है ऑन द टेलीफोनिक इंस्ट्रक्शन अपने मिनिस्टर या सेक्रेटरी या हूसोएवर इज द कंसर्न्ड पर्सन। सो गवर्नमेंट अगर नहीं करना चाहती तो ये तो नीयत सामने आ रही है ना, कोई शक वाली बात नहीं। न सिर्फ ये नहीं करना चाहती, गवर्नमेंट के वज़रात जिस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने कहा ना कि ये क्योंकि ताकतवर लोग हैं, मुस्लिम लीग वाले भी जो चाहे कह लेते हैं, खैर हमारे जैसा कोई कमजोर होता तो अभी तक उसको तो नोटिस हो जाता, क्योंकि ये कोई तुक नहीं है। हाँ, शहबाज शरीफ साहब के किसी और इशू पे अगर गवर्नमेंट को एतराज है तो बिल्कुल उस एतराज की बदौलत उनका ये राइट कि वो इलाज के लिए बाहर जाएं, आप उनको डिनाई नहीं कर सकते, और उनकी बीमारी जेन्युइन है, ये बात पहले तयशुदा है। तारिक साहब, क्या खतरा है? यानी ये खतरा है कि शहबाज साहब अगर बाहर जाएंगे तो कोई इस तरह का जो है वो एक सूरत हाल बन जाएगी जिसकी बुनियाद पे जो ये कह रहे हैं कि जो सुनने में आ रहा है कि जी को डील हो जाएगी, इमरान खान साहब की हुकूमत को खतरा हो जाएगा। यानी शहबाज साहब से इमरान खान साहब को खतरा, ये डर लग रहा है पीटीआई को? देखिए, पीटीआई की गवर्नमेंट की पिछली ढाई साल परफॉर्मेंस कोई नहीं है, कारकर्दगी कोई नहीं है, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, मुफलिसी अपने उरूज पे है। पाकिस्तान की तारीख में इतने बुरे हालात आम आदमी के नहीं थे जितने आज हैं। गवर्नमेंट वनरेबल है, आगे इलेक्शन ईयर करीब आता जाएगा, इनके पास कोई कारकर्दगी दिखाने को नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? एक ही नारा था एहतसाब का, झूठा हो गया, खोखला हो गया, एंड ऑल आर्ग्यूमेंट्स फेल फ्लैट ऑन देयर फेस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। शहजाद अकबर 2.5-3 साल कागज लहराते रहे, लोगों को बेवकूफ बनाते रहे, मगर जब प्रोसिक्यूशन की बारी आई, जब ट्रायल कोर्ट की बारी आई, जब हाई कोर्ट की बारी आई, तो 1 रुपए की करप्शन भी साबित नहीं हो सकी, ना वो होनी थी। इनके पास कोई सबूत नहीं थे, और जो इन्होंने इल्जामात लगाए थे वो सारे बुग़्ज़ में लगाए थे, और वो सारे अपने वजीर आज़म को वक्ती तौर पे खुश करने के लिए लगाए थे। प्रॉब्लम ये है कि अगर इन्होंने बाहर जाने दिया तो फिर इन पे सवाल उठेंगे, क्योंकि पहले अदालतें कह चुकी हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को आपने जाने दिया है। और वलीद साहब की क्लैरिटी के लिए अर्ज है कि वो जो केस था जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने दिया गया, वो अभी भी सब जुडिस है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने रेज किया था तो जज साहब ने उनको आगाह किया कि वफाक ने एक दरखास्त नहीं दी वापस लाने के लिए। उस केस के अंदर एक दरखास्त, कोई एडिशनल एप्लीकेशन या सीएम फाइल नहीं की कि वापस लाया जाए। हम मेडिकल रिपोर्ट जमा करा रहे हैं, एज पर कोर्ट ऑर्डर्स करवा रहे हैं। अंडरटेकिंग भी शहबाज साहब की ये थी कि या 8 हफ्तों बाद या जब उनके डॉक्टर्स उनको फिट डिक्लेयर कर दे वो वापस आ जाएंगे। तो इनको प्रॉब्लम अपने इस नैरेटिव का है जो दिन ब दिन नाकाम होता जा रहा है। और फाद साहब, मैं एक तज्जिया भी कर दूं, ये सियासी तज्जिया नहीं है, ये मैं आप समझिए कि ये प्रोफेशनल तज्जिया है। इमरान खान साहब जो असेंबलियां तोड़ने की बातें कर रहे हैं आजकल अपने दोस्तों के साथ, वो इसलिए कर रहे हैं कि एहतसाब बचा नहीं, 1 रुपए की रिकवरी किसी से नहीं कर सके, करप्शन साबित नहीं हुई, कारकर्दगी है नहीं, तो अवाम के पास अगले इलेक्शन में क्या लेके जाना है? ये तो बुरी तरह पिट जाएंगे, इनके पास तो कोई चीज नहीं होगी गली मोहल्ले में जाने की। नहीं फाद साहब, एक ही बात इन्होंने कहनी है कि एक जो नारा है ना कि मैं छड़ांगा नहीं,
ये उसकी तसल्ली के लिए सब कुछ हो रहा है। बस बिल्कुल, ये कायरा साहब से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। ये सिर्फ लोगों को एक फेस सेविंग और अपने अनाज की तस्कीन के लिए था। 4 दिन रोक लें, 5 दिन रोक लें, आप खुश हो जाएं, हमें कोई इतराज नहीं है। जाना हमने है, आप अगर रोक सकते हैं तो रोक लें, आप नहीं रोक पाएंगे। आपने वक्ती तौर पे खुशी हासिल की है, तस्कीन हासिल की है, आपको मुबारक हो। पता नहीं रात को आप सोते कैसे हैं। 90 दिन में करप्शन खत्म करने के दावेदार, वलीद साहब, मेरे बहाने के दावेदार। वलीद साहब फाइनल वर्ड। वलीद इकबाल साहब फाइनल वर्ड। शहबाज साहब ने चले तो जाना है। इनका पैक जुमला है, रोक सको तो रोक लो। मैं उसको कंप्लीट करता हूँ, रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई है। ये इसकी काम से आली है इंशाल्लाह। लेकिन तब्दीली जब आएगी से आएगी। शहबाज साहब ने तो चले जाना है। वैसे शहबाज साहब जब चले जाएंगे तो फिर पीछे क्या रहेगा? आपके अपने हाथों पिटा है, लीडर के हाथों, किसी और के हाथों नहीं पिटा। मुझे सुनाई नहीं दिया क्या कह रहे हैं? मैंने कहा ये नारा खत्म हो गया तो रोक लो, तब्दीली आई है। जितना बुरी तरह ये आपके अपने लीडर के हाथों पिटा है, ये और किसी के हाथों नहीं पिटा। कितने यूटर्न, इतने पॉलिसी में। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। वक्त में खत्म हो गया। मैं तीनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। नाज़रीन, सूरत हाल आपके सामने है। कोर्ट जो है उसका जो ऑर्डर है वो एक सियासी फुटबॉल बनता जा रहा है और ये बड़ी ख़तरनाक बात है। उम्मीद है कि बेटर सेंस विल प्रिवेल और ये मामला जो है ये कानून के अंदर रहते हुए हल होगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अल्लाह।